अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। बेसिकली एंजाइटी जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। हम हर इंसान जो है ज़िंदगी के किसी मोड़ पे हुई फील एंशियस हमें एंजाइटी होती है। लेकिन जब आपकी एंजाइटी इंटेंस हो जाए, परसिस्टेंट हो जाए और आपकी जो डेली के काम काज हैं, आपकी डेली की जो फंक्शन है, आपकी डेली की जो रूटीन है, उसके साथ जब वो इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, देन इट मे इंडिकेट एन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी। इसमें जो मेन कोर थिंग है वो ये क्या है, कोई भी इंडिविजुअल जब वो एंजाइटी की डिसऑर्डर के सिम्टम्स उसके अंदर होंगे तो नंबर वन क्या है कि वो पूरे दिन में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा। और ये चीज़ जो है ये पिछले 6 महीनों से होती है और मल्टीपल इवेंट्स में होगा, ये एक्टिविटीज़ होगा कि एक्सेसिव वरी होगी हर चीज़ के लिए। वो इंडिविजुअल बहुत ही परेशान होगा, जितना कि रियल में इतना कुछ परेशानी वाला होगा भी नहीं, अगर है भी तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन फॉर दैट वन पर्सन वो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बॉस ने जो है वो जॉब पे डांट दिया है, आप इतना परेशान हो जाएंगे कि उसने मुझे डांट दी, अब मुझे जॉब से फायर कर दिया जाएगा, अब मुझे इंसल्ट किया जाएगा। हाउ विल आई डील विद माई बिल्स, मैं अपने बिल कैसे पे करूँगा, मैं अपनी स्टडीज़ को कैसे देखूँगा, हाउ आई विल प्रोवाइड थिंग्स टू माई फैमिली, हाउ आई विल सर्वाइव। मतलब कि एक स्टिमुलस होता है लेकिन उससे पूरा का पूरा फ्यूचर वो उनको लगता है कि तबाह हो गया है, जो कि रियल में इतना होता भी नहीं है या फिर रियल में वो नहीं होता। लेकिन उनके अंदर जो है वो एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि छोटा सा एक छोटी सी कोई चीज़ है, कोई इवेंट है, उनके लिए वो बहुत बड़ी एक चीज़ होगी, एक ऐसी चीज़ होगी जो कि उनको लगता है कि उनका सारा फ्यूचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड देन नथिंग। और उनके सारे फंक्शनिंग जो है उससे वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब पहला सिम्टम जो मेन था वो हमने देख लिया, वो क्या था, एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी। अब इस एंजाइटी के अंदर कुछ और सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सिम्टम्स आपके किसी दोस्त में, रिश्तेदार में, अगर आप खुद में आइडेंटिफाई करते ही हैं तो आप ये देख रहे हैं कि वो कितने हैं। अगर तो वो 3 से कम है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे डिसऑर्डर, हम कहेंगे कुछ ट्रेड्स हैं एंजाइटी के। तो अगर ये सिम्टम्स जो कि अभी बताने लगी हूँ या आपके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा हैं, देन इसका मतलब है कि ये ट्रेड से कुछ बढ़ के है एंड इट कैन बी द एंजाइटी डिसऑर्डर। नंबर 1 विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फटीग, कि आपको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, यू फील टायर्ड, यू डू नॉट फील ऑफ डूइंग एनीथिंग। नंबर 2 रेस्टलेसनेस, आप हर टाइम बेचैन रहते हैं, यू आर नॉट रिलैक्स एट एनी टाइम। आप चल रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू सिट, आप कॉन्टीन्यूसली जो है बात कर रहे हैं, अपनी टांगों को हिला रहे हैं, अपने हाथों को हिला रहे हैं, यू आर फिजिटिंग और यू आर नॉट एबल टू सिट। आप कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी चल रहे हैं, कभी सो रहे हैं, मतलब यू आर नॉट एबल टू रिलैक्स एट ऑल। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाती है एंड इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। फिर आती है कि आपकी मसल टेंशन ज़्यादा है, इरिटेबिलिटी है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि आप इतने ज़्यादा जो हैं वो एंशियस होते हैं, इतनी ज़्यादा आप वरी में जो है वो होते हैं, परेशानी में होते हैं, दैट यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग। फिर उसके बाद आपकी जो है इस बेचैनी की वजह से, इस इरिटेबिलिटी की वजह से, इस रेस्टलेसनेस की वजह से आपके अंदर जो है वो स्लीप डिस्टर्बेंस भी आ जाती हैं, यू आर नॉट एबल टू स्लीप, और आप रात को उठेंगे बार बार और आपको नींद नहीं आएगी एंड यू विल वेरी वेरी गेट डिस्टर्ब। फिर आ जाता है कि ये सिम्टम्स जो होते हैं ये आपकी जो सोशल लाइफ है, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, आपके अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है, फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल है, आपकी जॉब है, आपकी फैमिली है, वहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस जो है वो कॉज करता है। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं वो किसी और सब्सटेंस की वजह से या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से या फिर किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि ओके, ये जो इंसान है वो इस जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है एंजाइटी डिसऑर्डर का, उसके ऊपर वो फुल फिट जो है वो हो रहा है। तो आपने बाकी चीज़ें भी रूल आउट करनी है कि ये किसी ड्रग की वजह से या किसी और इलनेस की वजह से तो एंजाइटी नहीं आ रही। अगर किसी और चीज़ के लिए आ रही है तो फिर हम उसको ट्रीट करेंगे पहले, रादर देन ट्रीटिंग द एंजाइटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वो
बेचैनी, वो रेस्टलेसनेस और फटीग और इरिटेबिलिटी किसी ड्रग की वजह से हो रही थी। और हमने देखा कि जब आपने उस ड्रग को उस इंसान की ज़िंदगी से माइनस किया तो वो एंग्जाइटी भी ठीक होगी। तो पहले आपने ज़रूर देखना है कि ये जो सिम्पटम्स आ रहे हैं इसकी वजह क्या है, व्हाट इज़ द कॉज। जब तक आप उस कॉज तक, रूट तक नहीं पहुंचेंगे, यू कैन नेवर एवर ट्रीट दैट बिहेवियर और सिम्टम्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एंजाइटी होती क्यों है। तो एंजाइटी की कभी भी एक सिंगल कॉज नहीं होती, वो डेवलप होती है फ्रॉम अ मिक्स ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब सबसे पहला आप देख सकते हैं जेनेटिक्स। कोई भी बीमारी है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, देन 30% ये चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी बीमारी जो है वो पास होगी। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स को था तो 30% चांसेस हैं कि आगे से बच्चों को भी एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री जो है वो इंक्रीज कर देती है आपके रिस्क को। फिर आ जाते हैं आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जिनका इम्बैलेंस जो होता है वो आपके अंदर एंजाइटी कॉज कर सकता है। सेरोटोनिन है, डोपामिन है, गाबा है, अगर ये इनकी इम्बैलेंस हो गई है, इट कैन कॉज द एंजाइटी। फिर आ जाता है ट्रॉमा है, कुछ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ है। तो जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं आपके, वो एंजाइटी की फॉर्म में भी जो है वो अडल्टहुड में बाहर आ सकते हैं या फिर एडोलसेंस की एज में वो बाहर आ सकते हैं। इवन हमारे पास एक पेशेंट थी, शी वाज पेशेंट ऑफ ओसीडी। वी विल कवर दिस नेक्स्ट इन द सीरीज की ओसीडी क्या होता है। तो जब हमने उनकी थेरेपी स्टार्ट की और हम उनके सेशन स्टार्ट किए, लाइक वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जा रही थी इलाज करने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। उनको बेस्ट दवाइयाँ दी जा रही थी, उनकी थेरेपी की जा रही थी। देन वी गेट टू नो दैट शी वाज अब्यूज्ड बाय हिज रियल ब्रदर व्हेन शी वाज चाइल्ड। तो वो जो ट्रॉमा था वो ओसीडी की सूरत में सामने आया। फिर आ जाता है कि आपकी पर्सनालिटी भी हो सकती है, कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि यू वांट एवरीथिंग परफेक्ट, तो वो भी कॉज कर सकती है आपके अंदर एंजाइटी। जब कोई काम आपको लगता है कि 101% सही होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है लेकिन वो अगर हो नहीं रहा, तो इट कैन ऑल्सो बिकम विजिबल इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी। फिर मेडिकल कॉज भी हो सकते हैं, थायराइड के इशू है, हार्ट कंडीशन है, विटामिन डिफिशिएंसी है, कोई सब्सटेंस यूज है, फॉर एग्जांपल कैफीन, अल्कोहल, स्टिमुलेंट्स हैं, अल्कोहल एंड ड्रग्स हैं, वो आपके अंदर कॉज कर सकते हैं। फिर कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई जॉब का स्ट्रेस है, कोई फैमिली का स्ट्रेस है, तो वो भी आपके अंदर जो एंजाइटी है उसको कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल क्या है। कि आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है एंजाइटी के सिम्टम्स के साथ, तो आपने पैनिक डिसऑर्डर को, ओसीडी को, पीटीएसडी को, थायराइड डिसऑर्डर्स को, कार्डियक कंडीशंस को, सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी को, इन सब चीज़ों को साथ देख लेना है, रूल आउट कर लेना है। उसके बाद यू हैव टू गिव द डायग्नोसिस ताकि उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाए और प्लान बनाया जाए। वीडियो से हमें ये समझ आता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। कोई भी इंडिविजुअल जब बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाए, वो उसके कंट्रोल में ना रहे, और उसके साथ ही और शी इज़ हैविंग फिजिकल सिम्टम्स जिस तरह रेस्टलेसनेस, मसल टेंशन, रैपिड हार्ट रेट एंड स्लीप प्रॉब्लम, और ये सब कुछ उनकी डेली लाइफ के साथ अफेक्ट करना शुरू कर दे, तो इट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर। और ये आपने माइंड में रखना है कि DSM के अकॉर्डिंग ये सिम्टम जो हैं, they must be present from last 6 months at least. Thank you everyone. I hope you learned something new from this video. Take care, stay mindful, and I will see you in the next video.